दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया की टैक्सी मार्केट $8 बिलियन की है और इस पे दो बड़े प्लेयर राज करते हैं, ओला और उबर। वही 2015 में एक कंपनी आती है जो कुछ ही सालों में आधे से भी ज्यादा मार्केट कैप्चर कर लेती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रैपिडो की। तो इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं कि रैपिडो ने ऐसा क्या किया कि कुछ ही सालों में उसने ओला और उबर को भी पीछे छोड़ के $1 बिलियन कंपनी बन गई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रैपिडो की शुरुआत होती है साल 2015 में, जब तीन दोस्त जो कि IIT से पास आउट थे, अरविंद सांगा, पवन गुत्तुपल्ली और SR ऋषिकेश, एक साथ मिलके द कैरियर कंपनी रन करते थे, जिसका काम था ट्रक के जरिए डिलीवरी करना। ये बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था क्योंकि कैरियर ने फ्लिपकार्ट के साथ पार्टनरशिप भी कर ली थी। बट ऐसा क्या हुआ कि तीनों दोस्तों को रैपिडो शुरू करना पड़ा। दरअसल ये कैरियर कंपनी एक B2B कंपनी जिसका काम था कंपनी के लॉजिस्टिक पहुंचाना। इस मॉडल की मदद से कंपनी की ग्रोथ काफी धीमी हो रही। B2B बिजनेस में स्केलेबिलिटी एसेस लिमिटेड होती है, इसमें ग्रोथ काफी स्लो होती है। इसको समझते हुए फाउंडर्स ने सोचा अगर उनको रैपिड ग्रोथ चाहिए, कुछ बड़ा करना है, तो उनको कुछ यूनिक ट्राई करना पड़ेगा। इसी तरह उनके मन में टैक्सी सर्विस का आइडिया आता है। इसमें आप डायरेक्ट कंज्यूमर को टैकल कर सकते हो और अगर आपने कुछ अच्छा आइडिया इसमें कर लिया तो ग्रोथ पक्की है, क्योंकि इसमें बीच में कोई है ही नहीं। आपको सीधा कस्टमर को टैकल करना है। पर चीजें उतनी आसान नहीं थी। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझते कि इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन वर्क कैसे करता। रोड ट्रांसपोर्ट बुक के अकॉर्डिंग इंडिया में सबसे ज्यादा टू व्हीलर है। एक डेटा की माने तो इंडिया में 32 करोड़ व्हीकल 2020 में थी, जिनमें से 75% सिर्फ टू व्हीलर थी। तो अब आप टू व्हीलर की मार्केट को समझ ही सकते हो, क्योंकि ये कार की तुलना में कम स्पेस लेते हैं और ट्रैफिक में भी बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ऐसे में फाउंडर को लगा कि हमें 4 व्हीलर टैक्सी सर्विस को छोड़ के 2 व्हीलर टैक्सी सर्विस ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि 4 व्हीलर में उस टाइम पे बड़े कॉम्पिटिटर जैसे ओला और उबर थे ही। ऐसे में अगर फाउंडर 2 व्हीलर टैक्सी सर्विस स्टार्ट करते तो लोगों को कम पैसों में ट्रैवल करने का एक नया ऑप्शन मिल जाता। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज था कि इसमें कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं था। रैपिडो की शुरुआत में इसको सेल्फ फंडेड ही रखा गया, मतलब बूटस्ट्रैप। बट इनको लगा कि कंपनी को एक्सपांड करने के लिए फंडिंग चाहिए ही होगा, सेल्फ फंडिंग से बात नहीं बनेगी। वहीं दूसरी तरफ ओला और उबर अपने मार्केट स्ट्रेटेजी के जरिए ये अपने ड्राइवर को बड़े बड़े ऑफर दे रहे थे, जैसे फॉरेन ट्रिप, 1 लाख मंथली इनकम। बट ये सब ट्रैप था, मैं आगे बताता हूँ। ये सब देख के रैपिडो को भी लगा कि अगर इनको मार्केट में रहना है तो फंडिंग तो लेना पड़ेगा। बट 75 VC से रिजेक्शन के बाद फाउंडर काफी दुखी हो गए, बट इन्होंने हार नहीं मानी। वो कहते हैं ना, नेवर गिव अप। बट रैपिडो का आइडिया कुछ यूनिक था, जैसे कि इन्होंने 4 व्हीलर को छोड़ के 2 व्हीलर, जो कि इंडिया में नया टैक्सी सर्विस एक उस टाइम पे था, उसे ट्राई किया। इसको देख के 3 VCs ने इन्वेस्ट करने का सोचा। उनमें से एक थे अनुपम मित्तल, दूसरे गौरव मुंजाल, तीसरे कुणाल बाल। बट सबसे इम्पोर्टेंट रोल था पवन मुंजाल का, जो कि हीरो मोटर कॉर्प के CEO है। उन्होंने एक ऐसा एडवाइस दिया रैपिडो के फाउंडर्स को जिसको आप रैपिडो का टर्निंग पॉइंट भी मान सके। उन्होंने कहा कि रैपिडो को बड़े शहरों पे फोकस ना करके Tier 2 और Tier 3 सिटीज पे फोकस करना चाहिए, जो कि सेम स्ट्रेटेजी मीशो ने भी अपनाया था। आप पूरा वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हो, क्योंकि Tier 1 शहरों पे ओला और उबर पहले से ही थे और Tier 2 और Tier 3 सिटीज में दोनों कंपनी उतनी एक्टिव नहीं थी और यहाँ एवरेज मंथली इनकम बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पर लोग कैसे 300-400 रुपीज की टैक्सी अफोर्ड कर सकते। इसकी वजह से रैपिडो के पास यहाँ ग्रो करने का काफी अच्छा मौका था। और जैसे ही ओला और उबर पैसा बंद करके फॉरेन ट्रिप सैलरी दे रहे थे, धीरे धीरे ओला और उबर ने कमीशन बढ़ाना चालू कर दिया। स्टार्टिंग में जहां वो 10 से 15% ही अपने ड्राइवर से कमीशन लेते थे, वो उन्होंने इंक्रीज करके 30 से 40% कर दिया। तो जो लोग स्टार्टिंग में बहुत खुश हो गए थे कि हम फॉरेन जाएंगे, इतनी अच्छी सैलरी है, वो लोग लोन पे कार बाय करके ओला के साथ काम कर रहे थे। बट वो लोग अब यहाँ फंस चुके थे। वही रैपिडो ने कोई भी फेक प्रोमिसेस नहीं किए थे। रैपिडो ने साफ साफ कहा था जिनके पास दिन के कुछ घंटे फ्री है, इस दौरान वो रैपिडो के कैप्टन बन सके और साइड इनकम अर्न कर सके। इसके अलावा रैपिडो ने कहा जॉइन रैपिडो और बी योर ओन बॉस। बट ये दावा ओला और उबर भी कर रहे, बट उनके प्लेटफॉर्म पे पेमेंट वीकली और मंथली सेटलमेंट होते, तो ये सैलरी की तरह ही हो गई। तो इसमें खुद का बॉस कैसे? इस प्रॉब्लम को देखते हुए रैपिडो ने अपने कैप्टन को कस्टमर से डायरेक्ट पेमेंट लेने की फीचर दे दी, जिसमें राइड कंप्लीट होते ही उनके पेमेंट मिल जाते और वो 50%
50% कमीशन रैपिडो को दे देते थे। इस तरह से रैपिडो ने एक अच्छी ग्रोथ देखी, बट यहाँ तक पहुंचने के लिए कंपनी ने कंपटीशन के साथ साथ बहुत सारी लीगल इशू भी फेस किए। 2019 में कोयम्बटूर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रैपिडो की बहुत सारी बाइक सीज कर दी, क्योंकि रैपिडो बिना परमिट के वहाँ ऑपरेट कर रहा था। बट ये तो सिर्फ शुरुआत। 2019 में भी बेंगलोर गवर्नमेंट ने रैपिडो और ओला के 200 से भी ज्यादा बाइक को सीज कर लिया, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना था कि इनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नहीं थे ऑपरेट करने, जिसके चलते रैपिडो को सर्विस बंद करना पड़ा। बट इससे निकलने के चक्कर में रैपिडो ने कुछ ऐसा किया जिससे उसको और लॉस हुआ, और वो काफी फनी भी है। दरअसल 2019 में बेंगलोर साइबर क्राइम ने फिर से 119 रैपिडो बाइक को सीज किया, क्योंकि ये जोमेटो और स्विगी के ड्रेस में ऑपरेट कर रहे थे। ऐसा ही जुलाई 2019 में मद्रास हाईकोर्ट ने पूरे तमिलनाडु में बैन लगा दिया। बट अगस्त 2019 में सब ठीक हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने बैन हटा दिया, और साल 2020 में रैपिडो ने बाइक सर्विस को एक्सपांड करते हुए रिक्शा सर्विस की भी शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने जीरो कमीशन मॉडल भी इंट्रोड्यूस किया ऑटो ड्राइवर्स के लिए। बट अगर ऑटो ड्राइवर्स को प्लेटफॉर्म यूज करना है तो उनको एक डेली सब्सक्रिप्शन फीस देना पड़ता, जो कि 9 से 30 रुपए के बीच होता। ये आइडिया इतना अच्छा था कि सिर्फ 5 मंथ में ही रैपिडो ने 10 लाख राइड कंप्लीट कर ली। और इस मैसिव सक्सेस के बाद से रैपिडो ने 2023 में 4 व्हीलर टैक्सी सर्विस की भी शुरुआत कर ओला और उबर से कम्पीट करने के लिए। बट रैपिडो का मॉडल काफी अच्छा था, क्योंकि यूजर को एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट राइड और टैक्सी चूज करने का ऑप्शन मिल जाता। और रैपिडो टैक्सी ड्राइवर के लिए एक कमाल का ऑफर भी लाया, जिसमें उनको कोई भी कमीशन नहीं देना होगा। बट अगर उनकी मंथली इनकम 10,000 से ज्यादा होती है तो सिर्फ 500 रुपीज पे करना होगा रैपिडो, जो कि टैक्सी ड्राइवर के लिए कमाल का ऑफर। और अगर आज के टाइम देखे तो रैपिडो की कॉमर्स कंपनी के साथ पार्टनरशिप की कोशिश कर रहे हैं, जैसे डंजो, ताकि इस मार्केट में भी वो अपनी पोजीशन बना पाए। और ऐसे ही कमाल की स्ट्रेटेजी का यूज करके रैपिडो सिर्फ 9 साल के अंदर एक यूनिकॉर्न बन गया। जहां 2022 में इसकी रेवेन्यू 158 करोड़ थी, वही 2023 में ये 158 करोड़ से इंक्रीज हो गए 497 करोड़ हो गए। बट रैपिडो को एक चीज पे बहुत डाउट किया जाता है, वो है सेफ्टी कंसर्न। और अगर कोई वुमेन यूज कर रही है तो ये सेफ्टी कंसर्न और भी बढ़ जाता है, क्योंकि रैपिडो की ड्राइवर की वेरिफिकेशन प्रोसेस ज्यादा सख्त नहीं है, जिससे कस्टमर की सेफ्टी पर सवाल भी उठे। बट कंपनी का कुछ ये कहना है। Like you said, we have a strict verification process and we have a background verification process. Document verification एक होता है, background verification एक होता है, उसके बाद एक ट्रेनिंग कोर्स होता है। मान लो ये सब कुछ उसने पास कर लिया, देन हमारे पास एक पीरियड होता है कॉल्ड हैंड होल्डिंग पीरियड। उसमें राइट फ्रॉम दी वे ड्राइवर कैसे चला रहा है, अगर स्पीड चला रहा है 60 के ऊपर जा रहा है पता चलता है, स्टीप टर्न ले रहा है पता चलता है, रूट बिहेवियर एंड एवरीथिंग पता चलता है। अगर कुछ फीडबैक सब्जेक्टिव हो जो हमें मोबाइल से या ऐप से नहीं मिलता है, हम लोग यूज़र से लेते हैं। यूज़र को हम लोग सब कुछ पूछते हैं, इज़ योर कैप्टन बिहेविंग इन अ प्रॉपर मैनर, डिड यू फील एनी अनकम्फर्ट। ये सारे चीज़ें रेटिंग्स हम लोग एवरी राइड वी ट्रैक एंड वी हैव दी बेस्ट क्वालिटी टीम whose only job is to make sure that this platform is safe. और अगर बात वुमेन की हो तो रैपिडो बाइपिंग नाम की एक स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करता है, जहां रैपिडो की कैप्टन वुमेन होगी, तो सेफ्टी का कोई कंसर्न नहीं। तो अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की, जो अगर रैपिडो ठीक नहीं करता है तो उसको फ्यूचर में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जिनमें से नंबर 1 है, रैपिडो खुद को एक ऐप एग्रीगेटर कंपनी ना बोल के सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कंपनी बोलता है। तो अगर इसको कैब एग्रीगेटर के रूप में पोजीशन बनाना है तो इसको आरटीओ से प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो कि ओला और उबर के पास ऑलरेडी है। इसकी वजह से ओला और उबर को आरटीओ के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और इससे बचने के लिए रैपिडो खुद को एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर बताता है। बट अगर गवर्नमेंट ने कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स ला दिए तो रैपिडो को अपनी सर्विस बंद भी करनी पड़ सकती। इसका दूसरा चैलेंज है इसका सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल। जिस तरह ये हर राइड पे 0 कमीशन लेता है, ड्राइवर से फ्लैट फी चार्ज करता है, बट अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन इंक्रीज हुआ तो रैपिडो का ये मॉडल फेल हो जाएगा। तो देखते हैं ये मॉडल से रैपिडो मार्केट में कितना देर तक टिक सकता है। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ही सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।